तो पिछले वीडियो में हमने दूसरे आवर्तों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी। इस वीडियो में हम तीसरे आवर्त और चौथे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 हुआ करता है। यहाँ पर 1s हाइड्रोजन में अगर देखें हम तो 1s1, फिर आपके पास में 1s2, फिर दूसरे आवर्त में जब हम अ, आते हैं तो 2s1 2s2, उसके बाद में यहाँ पर पी ब्लॉक में जब आप आते हैं तो 2p6, मतलब यह 6 जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं यह प्रदर्शित कर रहे हैं 2p6 को। चूंकि पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसीलिए पी ब्लॉक में यहाँ हमें 6 वर्ग या 6 ग्रुप दिखाई देते हैं। तो इसके नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2, मतलब ये वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद 2s2 यह लाल रंग वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है। 2p6 यह नीले रंग वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है। मतलब हमने यहाँ तक के तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। नियोन तक हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों में भर दिए। अब अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो हमें 2p6 के आगे किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। और यह कक्षक कौन सा है तो आप देखें, जो सोडियम है वो तीसरे आवर्त का तत्व है। इसका अर्थ यह है कि हमें तीसरे कोश के किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन डालने होंगे। कौन सा कक्षक होगा तो आवर्त सारणी से हमें यह भी पता चलता है। आप देखें सोडियम की जो स्थिति है वह एस ब्लॉक में है और एस ब्लॉक का यह पहला वर्ग है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन डालेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डालना होगा। तो चलिए हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तीसरे आवर्त में है इसलिए एन का मान 3 और एन के इस मान के लिए जो संभावित एल के मान होंगे वो होंगे 0, 1 और 2। एल का मान अगर 0 होता है तो एस उपकोष संभव होता है जिसमें कि एक कक्षक उपस्थित होता है। एल का मान अगर 1 है तो पी उपकोष रहेगा और उसके अंदर 3 पी कक्षक उपस्थित होते हैं। इसी तरह से एल का मान अगर 2 है तो वहां पर 5 डी कक्षक रहेंगे। तो कक्षकों को हम ऊर्जा के क्रम में अगर बना लें तो कुछ इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। 3s की ऊर्जा 3p से कम है और 3d की जो ऊर्जा है वो 3p से अधिक है। तो ये ऊर्जा के क्रम में हमने इन्हें बनाया हुआ है यहाँ पर। अब सोडियम में, क्योंकि हमने देखा कि सोडियम में नियोन से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, 2p6 तक यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉन भर चुके थे, तो जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वह 3s में आएगा। तो कुछ इस तरह से सोडियम में 3s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। अब अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखें तो 1s2 2s2 2p6 यह इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा दिखाई देता है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह पर कुछ इस तरह से नियोन लिख देंगे और उसके बाद में 3s1। तो सोडियम के इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कुछ इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नियोन, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम नोबल गैस नोटेशन कहा करते हैं, क्योंकि हमने इसे उत्कृष्ट गैस के रूप में प्रदर्शित किया है। अब अगर हम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा इस कक्षक में। तो यहाँ पर 3s में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे 3s2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा नियोन 3s2। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आप देखें एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा। 1s2, उसके बाद 2s2 और फिर यहाँ पर 2p6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मतलब 3s2, क्योंकि यह तीसरा आवर्त है। और इसी तीसरे आवर्त में हम आगे बढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम यहाँ पर पी ब्लॉक में आ गया है, मतलब 3p1। मतलब एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा अगर हम नियोन के रूप में उसे प्रदर्शित करें तो नियोन के बाद आप देखिए आपने कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालें, 3s2 और एक इलेक्ट्रॉन 3p में। तो 3s2 3p1 यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम का बन जाएगा। अगर हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन डालें तो यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने विपरीत चक्रण में और 3p में एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। चलिए अगला हम आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि क्या बनेगा। तो तीसरे आवर्त में ही चल रहे हैं हम। यहाँ पर एल्यूमिनियम की जब हमने बात की थी तो ये 3p1 था। सिलिकॉन के लिए हम देखेंगे 3p2
देन 3p3, 3p4, 3p5 और आर्गन के लिए हो जाएगा 3p6। कहने का अर्थ है 3p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। फुंड के नियम के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पहले एक एक करके तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद विपरीत चक्रण में हम युग्मन करेंगे इनका। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें तो नियोन के बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं और 3p में हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। तो कुल मिलाकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया नियोन 3s2 3p6। चलिए अब हम चौथे आवर्त में आते हैं और चौथे आवर्त के लिए n का मान हो जाएगा 4। n का मान अगर 4 है तो यहाँ पर l के मान 0, 1, 2, 3 तक रहेंगे। हम क्योंकि सोडियम की बात कर रहे हैं सबसे पहले चौथे आवर्त में, तो आप देखें एल का मान मैंने जैसे ही 0 लिखा तो इसके लिए एस कक्षक संभव रहेगा और एक एस कक्षक यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। क्योंकि यह एस ब्लॉक का तत्व है इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी एस कक्षक बनाया है। अब चौथे आवर्त में है इसलिए इस एस कक्षक को हम 4s से प्रदर्शित करेंगे और 4s की जो ऊर्जा होती है वह 3D कक्षकों से कम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 4s को 3D के नीचे बनाया हुआ है। तो 3p पूरा भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s के अंदर जाएंगे। तो आप देखें आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p पूरा भर चुका है। अब आर्गन के आगे वाला जो तत्व है वह आपके पास में पोटाशियम है, तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमें बढ़ाना है तो वह एक इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पोटाशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आर्गन और आर्गन के बाद में आपने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डाला है, 4s में डाला है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो आप देखें आर्गन के बाद आपको कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। आप देखिए ये यहाँ तक हमने ये पूरा आर्गन तक आ गए मान लीजिए, ठीक है। अब आर्गन के बाद कैल्शियम तक जाने के लिए आपको और कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कैल्शियम के आगे की अगर बात करें हम तो कैल्शियम के आगे डी ब्लॉक शुरू हो जाता है और डी ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक तत्व है, फिर दूसरा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 तत्व है। तो एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करेंगे, 3D में। क्योंकि एक डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जा सकते हैं तो 5 डी कक्षक में कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी ब्लॉक में 10 वर्ग आपको दिखाई देते हैं, या आप देख सकते हैं कि 10 बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम स्कैंडियम से जिंक तक आ जाएंगे तो यह जो 3D है यह पूरी तरह से भर चुका होगा। तो यह जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम इस गैलियम की बात, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से बनेगा समझिए। तो अगर हम जिंक तक आ चुके हैं इसका अर्थ यह हुआ कि हम 3D भी पूरा भर चुके हैं, 4s भी भर चुका क्योंकि 4s के बाद ही 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 3s पूरा भर दिया हमने, 3p पूरा भर दिया, 4s भर दिया और 3D भी पूरा भर चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब जो अगला इलेक्ट्रॉन गैलियम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो आप देख सकते हैं गैलियम, क्योंकि p ब्लॉक का तत्व है और चौथे आवर्त में आ रहा है, इसका मतलब 4p में आखिरी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने वाला है। तो गैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है, आर्गन 4s2 3d10 4p1। चलिए इसी आवर्त में एक और तत्व की बात करते हैं, क्रिप्टॉन की बात करते हैं। तो जैसे गैलियम में 4p1 था, जर्मेनियम में 4p2 होगा, आर्सेनिक 4p3, देन 4p4, 4p5 और क्रिप्टॉन में हो जाएगा 4p6। तो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम किस तरह से ब्लॉक को और वर्गों की संख्या को किस तरह से हम कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या उपकोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की सहायता से रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने तीसरे और चौथे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात की है। अगले वीडियो में हम यह जो डी ब्लॉक के तत्व थे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करेंगे।